फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2025 में आने वाली अजय देवगन की फिल्म रेड 2 के बारे में। रेड 2 को राजकुमार गुप्ता ने निर्देशित किया है। यह एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसमें आईआरएस अफसर अमय पटनायक की 75वीं छापेमारी दिखाई गई है। अजय देवगन ने इस किरदार को दोबारा से निभाया है और उनका सामना इस बार शक्तिशाली राजनेता दादा भाई मतलब कि रितेश देशमुख से होता है। इस फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा 1 मई 2025 को की गई है और इस फिल्म में वानी कपूर, मवेंद्र झा, आयुषी नेमा, आशीष गोखले, सुशील दहिया एवं विक्रम प्रताप भी प्रमुख भूमिका में हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में हम जानते हैं कि अभी तक अमय पटनायक ने 4200 करोड़ की छापेमारी की है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के किरदारों की। अजय देवगन मतलब अमय पटनायक आईआरएस का डिप्टी कमिश्नर, दृढ़ निश्चयी एवं ईमानदार अफसर है। रितेश देशमुख दादा भाई एक फरमान चढ़ा राजनेता और व्हाइट कॉलर अपराध का मास्टरमाइंड है। वानी कपूर मलिनी पटनायक मतलब कि अमय की समझदार पत्नी है। मवेंद्र झा, आयुषी नेमा, आशीष गोखले, सुशील दहिया, विक्रम प्रताप आईआरएस के सहयोगी या दादाबाई के गढ़ में दबे एजेंट हैं। इस फिल्म की कहानी मुंबई, राजस्थान, यूपी और दिल्ली के लोकेशन पर फिल्माई गई है। फिल्म का पहला अध्याय खोज और साजिश से शुरू होती है। अमय एक पापड़ की फैक्ट्री जैसा दिखने वाला गोदाम को देखता है जहां से काले धन की गाड़ी निकलती है। उसे पता चलता है कि दादा भाई की संपत्ति 4200 करोड़ पार कर चुकी है और हर ट्रांजैक्शन फर्जी एनजीओ या हवाई पत्तों पर किया गया है। वह रात को छापेमारी की तैयारी करता है। हेलीकॉप्टर से गोदाम की छत पर उतरना, तकनीकी टीम को वायर टैप और ड्रोन निगरानी पर तैनात करता है, लेकिन छापेमारी का प्लान लीक हो जाता है। भ्रष्ट एसपी आशीष गोखले ने दादा भाई से रिश्वत ली होती है। उसके बाद भ्रष्ट एसपी ने अमय को घोटाले में फंसाया, एक फर्जी मर्डर केस में नाम दे दिया और अमय गिरफ्तार हो जाता है। मालिनी पटनायक साथ खड़ी देखती है कि वह रिकॉर्ड को हटाते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाती है, लेकिन सिस्टम बंद दीवार जैसा रहता है। अमय जेल से बाहर भागता है और बन जाता है इंडिया का सबसे वांटेड अफसर। लोग उसे सातिर समझने लगते हैं। इस फिल्म के दूसरे अध्याय में हम भागम भाग और गठजोड़ देखते हैं। अमय दिल्ली की गलियों में छुपता है। वानी कपूर मतलब मालिनी उसे छोटे छोटे कैश, ढकने वाले झोले और कपड़ों का इंतजाम करती है। एक पल में वो अतीत की यादों में खो जाता है। पहले रेड के दृश्य फ्लैशबैक तक चलते रहते हैं, जब उसने शांत गांव से शुरू की थी अपनी जंग। आईआरएस के एक अनुभवी अधिकारी लल्लन सुधीर मतलब अमित सियाल अमय के संपर्क में आते हैं। वो खुद दादा भाई के धोखे में फंसा था। प्रिया बापट विशेष भूमिका में है, जो कि दादा भाई के एनजीओ के खातों की पोल पट्टी खोल सकती है। दोनों मिलकर डिजिटल खाता और फिजिकल लेजर का मिलान करते हैं तो पता चलता है कि दादा भाई की कमाई में स्टील मिल का बिल, स्कूल की फीस और मेडिसिन का फर्जी खर्च शामिल है। इस फिल्म का तीसरा अध्याय क्लाइमेक्स की तैयारी और एक्शन। राजस्थान के एक सुनसान रेगिस्तान में दादा भाई का ठिकाना होता है। अमय बुलेट ट्रेन की स्पीड से पहुंचता है। एक मुठभेड़ होती है। निर्देशक राजकुमार गुप्ता ने इसे धीमी मोशन और क्लोजअप शॉट्स में थ्रिल बनाया है। अमय की गेंदबाजी जैसे सिंगल हैंडेड ब्लॉक जो खुद को सख्त बताता है, फिर अचानक पीछे से एलडी की टीम आ धमकती है। दादा भाई के शहर में मोहल्ला पार्टी, जहां अमय स्पाइडर कैम से सबूत इकट्ठा करता है। पार्टी हॉल में दादा भाई सामने आता है। अचानक बैक डोर खुलता है और एलईडी स्क्रीन पर दादा भाई की आपराधिक रिकॉर्ड दिखती है, जहां पर अमय की टीम ने लाइव हैक किया हुआ डाटा दिखाया। भीड़ गुस्से में बदल जाती है। दादा भाई भागता है और अमय का क्लोजअप आज तक की सबसे बड़ी छापेमारी फ्रेम पर लगता है। इस फिल्म के चैप्टर एंडिंग और संदेश की बात करें तो चौंकाने वाला खुलासा। अमय के पास अंतिम सबूत होता है। दादा भाई ने एनजीओ का ट्रस्टी बनकर करोड़ों का काला धन विदेश भेजा है। उसका सामना मुख्यमंत्री सुशील दहिया से होता है, जो कहता है यह सब तेरा काम है। अमय चुपचाप जानता है कि असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, सिस्टम में अभी भी खोट है। इस फिल्म के इमोशनल इन्वेलप की बात करें
तो मालिनी खुशी से अमय को गले लगाती है। वो पूछती है अब अगले रेड की क्या योजना है। अमय मुस्कुराकर जवाब देता है अब अगला निशाना करप्ट पीपल है। फिर उसके बाद हम स्क्रीन पर बड़ी बड़ी अक्षरों में देखते हैं रेड 3 वॉज राइड इज नेक्स्ट। इस फिल्म के टेक्निकल नोट्स और विशेष झलकियों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस फिल्म के कैमरा वर्क की। सुधीर के चौधरी का गहन फ्रेमिंग, लो लाइट शॉट्स, रात्रि में नेयल लाइट्स का प्रयोग किया गया है। अगर हम साउंड डिजाइनिंग की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर अमित त्रिवेदी और ऋतिक थिल, एडिटिंग संदीप फ्रांसिस की तेज कट्स में किए गए हैं। इस फिल्म के एक्शन और कोरियोग्राफी की बात करें उच्च गति वाली स्टेशनरी वॉन, फ्लॉक सीन, कंधार शैली और मर्डर मिस्ट्री। अब हम इस फिल्म की थीम की बात करते हैं। भ्रष्टाचार, ईमानदारी, सिस्टम में न्याय का हास्य, ये पैटर्न फिल्म में रीढ़ की हड्डी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको अमय पटनायक की यह नई छापेमारी? अगर आपका दिल भी पॉपकॉर्न की तरह इस मूवी को देखने के लिए बॉयल हो रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा, वरना अगली बार रेड 3 में खुद मैं आकर आपके चैनल का सिस्टम चेक करूंगा और फिर आप बताइएगा कि कितना भ्रष्ट है हम लोग।